क्या हुआ सुधा के साथ? अरे कुछ नहीं बेटा। अरे ज्योति कुछ भी नहीं हो तो वापस आ जा, बस तभी बातें करेंगे। नहीं नहीं दादी जी प्लीज बताइए क्या हुआ सुधा को? वो बेटा कुछ नहीं, वो परसों सुधा ना सब्जी लेने गई थी रात को बाजार, तो 3-4 बदमाशों ने छेड़ दिया उसे बेटा। बेटा वो तो छोरी का नसीब अच्छा था, वरना तू तो जाने है ना कि आजकल क्या हो जाता है। पर बेटा तू चिंता मत कर, सुधा बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा डर गई है, लेकिन सब ठीक है बेटा। लेकिन रात में सुधा को बाजार जाने की क्या जरूरत थी? वैसे ही कितनी सहमी हुई सी रहती है वो। दीपू जा सकता था ना, सुधा क्यों? अब क्या बताऊं छोरी, तू तो अपने ससुराल चली गई है। अब थारे जाने के बाद सुधा ने इस घर की जिम्मेदारी ले ली है बेटा। अरे कहती है कि दीदी भी तो सारा काम करती थी, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? अरे ज्योति बिल्कुल थारी तरह अपने पापा को दवाई देती है, घुमाने बाहर लेके जाती है। क्यों कर रही है सुधा तू ऐसा? क्यों? ज्योति छोरी सुन रही है ना हमारी बात? क्या हुआ ज्योति? सुधा ठीक तो है ना? पंकज जी वो सपना नहीं था पंकज जी। सुधा सचमुच बहुत बड़ी मुश्किल में थी। हे भगवान, दरवाजा तो खुला पड़े। जब से सुधा के साथ हादसा हुआ है ना, सबका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है इस घर में। तो अब बताओ, पद्मा ने सोचा होगा कि माँ ने दरवाजा बंद कर दिया है, और माँ ने सोचा कि पद्मा ने कर दिया। कमाल है इस घर में तो राम जी। कितनी अजीब बात है ना, इतनी दूर एक अलग शहर में होकर भी अपनी बहन पे आई हुई मुसीबत का अंदाजा है तुम्हें? इसे कहते हैं दिल का रिश्ता। तुम अपनी बहन सुधा से कितना प्यार करती हो, तुम्हारा सपना इस बात का सबूत है। मैं खुद हैरान हूं, से बार बार यही सोच रही हूँ कि इतना अजीब सा सपना मैंने क्यों देखा। अब पता चला कि मेरी सुधी सचमुच। तुम घबराओ मत, हम कल सुबह ही उदयपुर वापस चले जाएंगे। डोंट वरी। पंकज जी मुझे सुधा से मिलना है, बहुत बेचैनी हो रही है, मगर ऐसे अचानक पंकज जी, अपनी परेशानियों में आपकी खुशियां छीनकर मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती। अरे मेरा आपका क्या लगा रखा है तुमने? तुम्हारी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स नहीं है क्या? और मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि हमारा साथ तो जीवन भर का है। तो जब ये सब ठीक हो जाएगा तो हम फिर से छुट्टियां मनाने आ जाएंगे, तो इट्स ऑल ओके। लेकिन फिर भी पंकज जी। अरे तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हारा दिल कर रहा है कि तुम सुधा से मिलो, तो अपने दिल की बात को क्यों अनसुनी कर रही हो तुम? मुझे सुधा से मिलना है, मगर उस घर में जाने का मेरा मन नहीं करता। आई अंडरस्टैंड ज्योति कि उस घर से कितनी तकलीफें मिली है तुम्हें, लेकिन अभी उन सबको भुलाकर तुम्हें सुधा के बारे में सोचना चाहिए। सुधा ने तो कोई तकलीफ नहीं दी ना तुम्हें, कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाया, तो फिर आज जब उसे तुम्हारी जरूरत है तो क्या तुम उससे मिलने नहीं चाहोगी? बाकियों की गलती की सजा
तुम सुधा को क्यों देना चाहती हो? चलो अब सो जाते हैं, सुबह बहुत काम है, टिकट्स करानी है, पैकिंग करनी है, उसके लिए जल्दी उठना पड़ेगा। चलो सो जाते हैं। मैम ऑर्डर प्लीज। बाद में ऑर्डर करूंगी। आई एम वेटिंग फॉर समवन। ओके मैम। हाय। अजीब, मैंने कहा हाय। आज दिन कौन सा? I'm so sorry। मुझे पता था परसों हमारी आइसक्रीम डेट थी, मगर अचानक कुछ ऐसा हो गया कि मैं आ ना सका। और तुम्हें इन्फॉर्म भी कैसे करता? मोबाइल तुम रखती नहीं हो और तुमने मुझे कोई दूसरा नंबर दिया नहीं। एक्सक्यूजेस। अरे नहीं देविका, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा, रियली। आई होप तुमने किसी और लड़की के लिए मुझे डिच नहीं किया। वेल सॉर्ट ऑफ। वो मैंने तुम्हें बताया था ना, वो ज्योति भाभी की सिस्टर, उसे हेल्प की जरूरत थी। सो सेम गर्ल जिसकी शक्ल मुझसे मिलती। एग्जैक्टली। पर याद रखना होता है, वो देविका नहीं। ये भी कोई कहने की बात है? आई नो वो देविका नहीं है। Anyway, क्या हुआ था? इसे तुम्हारी हेल्प की क्यों जरूरत पड़ गई? अरे कुछ गुंडों ने उसे किडनैप कर लिया था। वो तो अच्छा था मैं वहीं पर था, मैंने सब कुछ देख लिया। मैंने उनका पीछा किया और बचा लिया सुधा को। वो गर्ल बहुत डर गई थी वो। I'm impressed। तुमने अपनी जान पर खेलकर उस लड़की की जान बचाई। थैंक यू। अब ऐसे मौके पर सब कुछ सामने हो रहा है तो मैं चुपचाप तो नहीं रह सकता था ना। लेकिन उधर तुम्हें नहीं लगता कि लड़कियों को खुद को डिफेंड करना भी आना चाहिए? I mean, अगर तुमने नहीं देखा होता तो? You're right। मगर हर लड़की तुम्हारी तरह नहीं होती ना देविका। और वो सुधा तो एकदम डरी सी रहती है, बिल्कुल सहमी सी। एनीवेज, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। ओह, आर यू श्योर उदय ये तुम्हारी ज्योति भाभी की सिस्टर सुधा के लिए नहीं है, जो हमेशा डरी हुई सहमी रहती है? कम ऑन। व्हाट कम ऑन उदय? जब से आए हो उसी की बातें कर रहे हो। सुधा ऐसी है, सुधा वैसी है, कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। शायद ये गिफ्ट भी उसी के लिए लाया हो। See this? I hope अब तो कोई शक नहीं है। No. May I? It's lovely उदय। Thank you. You're welcome। पंकज जी, मैं ठीक कर रही हूँ ना? ट्रस्ट मी ज्योति, तुम कभी कोई काम गलत नहीं करती। जरा ड्राइवर को अपना एड्रेस तो बता दो। क्यों? हम पहले घर नहीं जा रहे हैं? अरे नहीं, हम पहले सुधा से मिलेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। वैसे भी जब तक तुम सुधा से मिल नहीं लेती तुम्हारी बेचैनी बनी रहेगी। सर कहाँ चलना है? अब एड्रेस जी वो चौराहे से राइट ले लेना। अरे पद्मा, अरे ओ पद्मा, अरे पद्मा सुन तो। अरे मैं तो कब से इंतजार कर रही थी तुम लोगों को खुशखबरी सुनाने का कि रात को क्या होया। अरे रात को माँ क्या हुआ? अरे कमल तुम विश्वास नहीं करेगा, ज्योति का फोन आया था। ज्योति ने फोन किया था? हाँ बेटा। तो मुझसे बात क्यों नहीं करवाई माँ? अरे कैसे कराती, तू तो सोया था ना गहरी नींद में। अरे तो जगा देना था ना माँ। ज्योति का फोन आया और मुझे पता ही नहीं। क्या कहा माँ उसने? कैसी है? खुश तो है ना वो? अरे सवाल ही करता रहेगा जो हमारे को भी बोलने देगा। अरे मैं भी तो गहरी नींद में सोई थी
बस अचानक ही बेल बजनी शुरू हो गई। हमारे को तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उठ के जब मैंने फोन उठाया तो सामने अपनी ज्योति। पता नहीं सुबह सुबह कौन आ गया है। अगर ये घर ज्योति के नाम हो जाता ना, तो जो इसका कहना नहीं मानता उन सबको एक एक करके घर से बाहर निकाल देती है। मैंने झूठी कुंडली बनवाई। लड़के बोले जब तुझे देखने आते थे तो मैं तुझे घर से दूर रखती थी। पद्मा तुम्हारी मां नहीं है। ज्योति कौन है? मिलवाओगी नहीं मुझसे? जी मम्मी है। नमस्ते जी। नमस्ते। ज्योति, मुझे मम्मी का आशीर्वाद लेना है। खुश खुश रहिए। आइए, अंदर आइए। जी चलिए। अरे पद्मा, कौन आया है? जी जी ज्योति। ज्योति? हे भगवान, क्या बोल रही है? पता नहीं क्यों गया। ज्योति, छोरी थारी तो बहुत लंबी उम्र है। अरे अभी थारा नाम लिया था मैंने और देखो हमारे सामने ज्योति खड़ी है। चुप चुप क्यों बेटा? अरे कमल, कमल देख कौन आया बेटा। ये लीजिए, भगवान को भोग लगा दीजिए। जयपुर वाले की मिठाई कितनी महंगी मिठाई देता है ज्योति। अगर भगवान को भोग लगाना था तो नुक्कड़ वाले हलवाई से ले आती बेटा 100 ग्राम बर्फी। तो क्या हुआ मम्मी? और वैसे भी सुषमा को जयपुर वाले के गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं। ये अच्छा तरीका है ना पैसे कमाने का। ले, तू फिर से शुरू हो गई। तू एक बार डिसाइड कर ले तुझे क्या करना है। कभी बोलती है डॉक्टर बनना है, कभी बोलती है हीरोइन बनना है, और अब तुझे भिखारन बनना है। मुझे तो बस अपनी दीदी जैसा बनना है। सैलरी? दीदी मेरे लिए क्या लेके आए? बता, क्या ला सकती हूँ? मुझे क्या पता दीदी आप क्या लाए, दिखाइए ना। सरप्राइज। ये किताब चाहिए थी ना तुझे? अरे वाह दीदी, आप थी ना सच में।
हर एक की मन की बात जानती है। अरे सुधी, हमेशा कैसे पता चल जाता है कि मैं आ गई? वो आपके स्कूटर की आवाज सुन के समझ जाती हूँ। अरे कहाँ खो गई बेटा? पंकज जी, दादी। नमस्ते दादी। जीते रहो बेटा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, जुग जुग जियो। ज्योति, अपने पापा के पास जा। पापा। नमस्ते जी। अरे जीते रहो बेटा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम लोग बताओ सब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। अरे कमल, बेटा विश्वास ही नहीं हो रहा हमारी आंखों को, तो ज्योति हमारे घर आई है। सुधा कैसी है? उस हादसे के डर से बाहर निकली क्या? बेटा अंदर अपने कमरे में है, जाके मिल ले उससे। कोई फिक्र वाली बात तो नहीं है ना? ठीक है ना वो? सब ठीक है बेटा, ऊपर वाले की कृपा से सुधा को कुछ भी नहीं हुआ। जाना बेटा, मिला ना उससे। चलिए। सुधी।